नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं आपका दोस्त संदीप। अक्सर हम लोग अपने पैसे बचाने के लिए सेविंग अकाउंट में रखते हैं, है ना। पर क्या आपको पता है कि 2025 में सेविंग अकाउंट में कैश जमा करने की लिमिट में कुछ बदलाव हुए हैं। तो अगर आप भी अपने पैसे बचाते हैं और उन्हें बैंक में रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत कुछ जरूरी अपडेट्स इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कैश डिपॉजिट लिमिट होती क्या है। दरअसल दोस्तों, सरकार और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़े कैश ट्रांजैक्शन पर नजर रखते हैं ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग या टैक्स चोरी। इसी को रोकने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। अब बात करते हैं सीधे मुद्दे की। साल 2025 में सेविंग अकाउंट में कैश जमा करने की लिमिट क्या है। दोस्तों, एक वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक में आप अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए तक कैश जमा कर सकते हैं, बिना किसी तुरंत सवाल जवाब के। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे ज्यादा कैश जो जमा नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए से ऊपर जाते हैं तो बैंक को इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये जानकारी मिलती है तो आपसे इसके जमा जो भी आपने पैसे किए हैं उसका जो सोर्स ऑफ फंड है वो आपसे पूछ सकता है, कहाँ से ये पैसा आया, क्यों आपने ये जमा करवाया, ये सब आपसे पूछ सकता है। इसलिए अगर आप बड़ी रकम जमा करते हैं तो आपके पास उस पैसे का सही हिसाब किताब होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है या आपको कोई बड़ा गिफ्ट मिला है तो उसके डॉक्यूमेंट तैयार रखने जरूरी हैं। अब बात करते हैं एक दिन में लिमिट कितनी मिलती है। वैसे तो कोई सख्त डेली लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार में 50,000 रुपए से ज्यादा का कैश जमा करते हैं तो आपको अपना जो पैन कार्ड नंबर होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, वो वहां पर आपको दिखाना होता है, वहां पर आपको लिखना होता है। अगर आपका पैन आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो भी आपको ये जो है प्रस्तुत करना होगा। और यहां पर अगर आप पैन कार्ड नहीं देते हैं तो बैंक आपका ट्रांजैक्शन रोक सकता है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या मैं अपने सेविंग अकाउंट में कितना भी पैसा रख सकता हूं, क्या कोई इसकी लिमिट है। आरबीआई ने सेविंग अकाउंट में पैसा रखने की कोई भी जो अपर लिमिट है वो तय नहीं की है। आप जितना चाहे उतना पैसा रख सकते हैं, जितने अकाउंट खोलना चाहे उतना अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, बड़े कैश ट्रांजैक्शन पर नजर हमेशा रहती है इनकम टैक्स के हिसाब से। आप किसी भी एक व्यक्ति से एक दिन में एक ट्रांजैक्शन या एक से जुड़े कई ट्रांजैक्शन में 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश नहीं ले सकते। ये सेक्शन 269 एसटी के तहत आता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जितनी रकम आपने ली है उतनी ही पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। हाँ, ये बैंक से पैसे निकालने पर लागू नहीं होता है, आप कितने भी पैसे निकाल सकते हैं। अभी तक साल 2025 के लिए जो सेविंग अकाउंट में कैश जमा करने की लिमिट 10 लाख रुपए प्रति फाइनेंशियल ईयर है, इसमें कोई भी बड़ा बदलाव अभी तक जो है अनाउंस नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट बढ़ाने की बात जरूर चल रही है, जो फिलहाल 5 लाख रुपए हो सकता है ये बढ़कर जो है 10 लाख रुपए हो जाए। लेकिन ये जो कैश डिपॉजिट लिमिट है ये इससे अलग है। तो कुछ जरूरी बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहले 10 लाख रुपए की जो सालाना लिमिट है वो आपको याद रखनी है। इसे याद रखें और कोशिश करें कि कैश इससे ज्यादा ना जमा करवाएं जब तक कि आपके पास वैलिड प्रूफ ना हो। पैन कार्ड नंबर होना जरूरी है। 50,000 से ज्यादा की जो कैश डिपॉजिट है उसके लिए आपके पास हमेशा पैन कार्ड होना चाहिए। इसके बाद अगर आप जब बड़ी अमाउंट जो है कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको पैसे का जो भी सोर्स है वो बताने के लिए तैयार रहना होगा। आपको उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। दोस्तों, अगर हो सके तो बड़ी अमाउंट के लिए आप जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जैसे एनईएफटी कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं, आईएमपीएस कर सकते हैं, यूपीआई का यूज कर सकते हैं। इन पर कोई ऐसी जो लिमिट अब तक जो है तय नहीं की गई है। दोस्तों, ये जो रूल है इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको जो है एक ट्रांसपेरेंसी मिलती रहे। तो समझदारी से अपने पैसे का लेन देन करें और बेफिक्री होकर सेविंग करें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। अगर
कोई और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी इसकी ज़रूरी जानकारी मिले। और ऐसे ही फाइनेंशियल और ज़रूरी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी और जानकारी आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप अपने और अपने पैसे का ध्यान रखें। जय हिंद।